If cos of a minus b is the half, sin of a plus b is the half. Find the smallest positive value of a and b. Also, their most general values. Okay. तो आपका a प्लस बी क्या हो सकता है? 30 डिग्री 30 डिग्री, 150 डिग्री, ऐसा हो सकता है। यस सर इधर a माइनस बी क्या होगा? 60 डिग्री 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है ना? सर पॉजिटिव बोला है। हाँ, a माइनस बी नेगेटिव हो सकता है ना? हाँ हाँ सर। क्योंकि b बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव हो सकता है, बट इधर सेटिस्फाई नहीं करेगा फिर एक केस में। तो यस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। हम 60 के साथ 30 रखते हैं। सर If you उससे go भी for नेगेटिव 60 plus 30 पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? आपका 60 के साथ 30 पॉसिबल नहीं हुआ है, क्योंकि बोथ a एंड b पॉजिटिव वैल्यू, तो दैट डिफरेंस 60 बट सम इज द 30 व्हिच इज नॉट पॉसिबल। नेगेटिव तो एक आ जाएगा। तो 60 के साथ आप 150 का कॉम्बिनेशन रख सकते हो, ठीक है। इफ यू गो फॉर 60 एंड 150 एंड देन आपका दोनों का सम कितना आ जाएगा? 210 10। तो a हो जाएगा 105, b होगा 45, है ना? नहीं, आप ए कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे तो a प्लस बी होगा, सॉरी दोनों का सम कितना होगा? नेगेटिव आ जाएगा, which is not again not possible। ये दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे तो कितना होगा? 90, ए हो जाएगा 45, मतलब इसका उल्टा होगा, ठीक है ना? बी हो जाएगा आपका 105। ये कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं तो ये कॉम्बिनेशन। Find the smallest positive value of a and b, also their most general value of a। तो जनरल वैल्यू क्या आ जाएगा इसका? इफ यू गो फॉर दिस वन, ए कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे तो जितने बार जनरल सॉल्यूशन कर लिए 2 कर दो, क्योंकि ए एंड बी साइमल्टेनियसली मिल रहा है ना। ये होगा तो ये होगा, इसका सेकंड आप पार्ट रख नहीं पाओगे। तो ए केस के लिए तो जनरल हो जाएगा 2n प्लस 105 डिग्री, और 105 को आप रेडियन फॉर्मेट में रखोगे तो कितना होगा? 7π/15। यस सर ए उसका जनरल होगा। क्या दिया गया?
आप जितने बार रोटेट करके उधर पहुंच जाओगे वही होगा ना, क्योंकि ये दो जगह नहीं दे रहा है, एक ही जगह दे रहा है। तो जब एक जगह देता है तो क्या करते हैं, +25 कर देते हैं। सपोज ए इज द 105, मैं जितने बार घूम के उधर पहुंच जाऊंगा, दैट इज योर जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन द कलेक्शन ऑफ ऑल सॉल्यूशंस इन रियल नंबर, पूरे रियल नंबर में। तो हम 105, फिर इसके घूम के फिर इधर आ जाएंगे, 2 पाई + 105, 4 पाई + 105, ऐसे चलता रहेगा। तो कंप्लीट रोटेशन ये आपका 2n पाई था, तो इसलिए मैंने रखा जनरल, क्या रखा, 2n पाई + 105। तो इधर n एंड k मैंने अलग रखा, इससे कि जरूरी नहीं कि ये जो n होगा इसमें वही n डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ जरूर नहीं। तो इसलिए मैंने k रखा, वेयर n एंड k बिलोंग्स टू इंटीजर। बट आंसर कभी कभी फॉर्मेट में दोनों में n दिया जाता है। समझा ये? यस सर। सर 4th हो जाएगा। ओके, सिमिलर क्वेश्चन था क्या? अच्छा, इसमें क्यों इतने सारे डॉट है? थर्ड, और 2 sin x - cos x into 1 + cos x is the sin square x. Okay. sin square x को बना रहा हूँ 1 + cos x into 1 - cos x। चलेगा? इसके बाद क्या Yes, sir. करेंगे? What is the next step? इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कैंसिल्ड? सर नॉन जीरो है तो कैंसिल कर सकते नहीं सर, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको कॉमन रखेंगे, मतलब वन साइड करेंगे, 1 + cos x टेक कॉमन, इफ यू कैंसिल तो आपका सॉल्यूशन गया। तो दिस बिकम 2 sin x - cos x -1 + cos x बिकम 0, करेक्ट। ये टर्म को मैंने लेफ्ट साइड ले लिया, 1 + cos x कॉमन रखा, तो ये होगा -1, ये प्लस कर, that implies 1 + cos x equal into 2 sin x -1 become 0. So cos x equal to -1 और sin x is equal to half. क्वेश्चन क्या था? सॉल्व मत मीन्स जनरल सोल्यूशन। cos x -1 जनरल सोल्यूशन कितना होता है? cos 180 x degree. cos x -1 90 डिग्री पर होता है। क्या
ऑड पाई ऑड पाई 80 डिग्री। क्या? साइन एक्स हाफ, हाफ मतलब साइन पाई बाय 6, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा थीटा n पाई प्लस -1 to the power n alpha. Okay, not necessary these two n's are equal n. Okay, ये solution. ये एक सेट, आपका ये एक सेट, ये दोनों सेट का यूनियन रहेगा. सर या सर इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसके जनरल वैल्यूज पीछे अलग दिए है, n+m/2 पाई ±π/6 ऐसे दिया हुआ है, मतलब और अलग है. क्या दिया गया? n+m/2 पाई ±π/6 प्लस -1 n रेज 1 second, n plus m/2 n/2 m/2. m/2 yes sir bracket हम्म into pi हम्म ±π/6 ओके plus -1 raised to m pi/12 and so second value है m/2 minus n whole bracket into pi minus plus pi/6 plus -1 raised to m pi/12. ओके. n के जगह 1, m के जगह 1 डालो, कितना आ रहा है? थ्री पाई बाय 2 प्लस -π/6 -π/12. तो 270, ये आपका 30, 300 minus 15, 285. कहाँ 285 डिग्री आ रहा है? नहीं आएगा. So वो wrong है ना? Okay sir. वो स्मॉलेस्ट बोल रहा था ना, ए एंड बी का स्मॉलेस्ट वैल्यू. 285 क्यों रखेंगे? नहीं रखेंगे. हमारा ये सब स्मॉलेस्ट आ रहा है. आपका जीरो भी डाल देंगे, जीरो भी डालेंगे, कितना आ रहा है? +-π/6 +π/12. तो कितना मिला आपका? ये देखो, इसमें एक नेगेटिव एंगल दे रहा है. Yes. एक 45 डिग्री दे रहा है, एक दे रहा है -15 डिग्री. एक नेगेटिव एंगल भी दे रहा है. नहीं है. आप खुद वेरीफाई कर सकते हो. ओके. फोर्थ वन, cos³ x plus cos² x minus 4 cos² x/2
इक्वल टू 0। और cos स्क्वायर x बाई 2 को क्या लिखोगे? सबको x फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, क्या लिखोगे? इसको cos x में कन्वर्ट करो। 2 cos square x by 2 1 plus cos x. Yes, 2 cos square x by 2 is the 1 plus cos x, तो ये हो जाएगा 2 minus 2 cos x minus of that. That implies cos cube x plus cos square x minus 2 times of 1 plus cos x become 0. Cos square x common जाएगा, then you have 1 plus cos x minus 2 times into 1 plus cos x equal to 0. That implies 1 plus cos x whole into cos square x minus 2 equal to 0. But ये नॉन जीरो होता है। cos square x का रेंज कितना? 0 to 1. 0 to 1. 0 to 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा? नॉन जीरो होगा ही होगा, नेगेटिव में जाएगा। Yes. तो ये जब नॉन जीरो होगा तो इसको ही जीरो करना पड़ेगा। implies what? cos x equal to minus 1, then x equal to odd pi, where n belongs to integer. समझा? यस सब ट्रिगो ही लगाना है और कुछ नहीं, ट्रिगो का फॉर्मूला लगेगा सब। 6 7 8 5 sin x plus 6 sin 2x 5 times sin 3x plus sin 4x equal to 0। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हुआ था ट्रिगो फर्स्ट चैप्टर में। आपका 6 sin 2x को कर दो, अच्छा 6 sin 2x plus 5 sin 3x plus sin 4x। इसको करो 5 sin x plus 5 sin 2x, बचा कितना? sin 2x। इसको कर दो sin 3x, कोएफिशिएंट को मैच कर रहा हूं, प्लस 4 sin 3x प्लस sin 4x, ये तो मैच नहीं हुआ। सर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो सर। हाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, बट ये मैच करना चाहिए था कोएफिशिएंट के हिसाब से, अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा नहीं पाओगे ना। सर पहले sin x और sin 3 sin का x, कोएफिशिएंट तो सेम है सर ना? sin x sin 3x को इक्वेट कर दो। कोएफिशिएंट सेम ही तो है उनका, तो उससे लगा अच्छा सकते ये हैं। दोनों का सेम है, फिर इसका सर उसके बाद फिर वो उसको sin 2x कॉमन लेंगे फिर हो जाएगा सर। अच्छा ठीक है, तो ये दोनों से कॉमन क्या जाएगा? 5 कॉमन जाएगा, देन sin 3x प्लस sin x, ओके sin 2x पूरा कॉमन जाएगा ना, प्लस
6 sin 2x, आपका sin 4x को ब्रेक कर दो, 2 sin 2x into cos 2x इक्वल 0, राइट। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या होगा, sin c plus sin d, sin 2x cos x sin 2x cos x plus 6 sin 2x plus 2 sin 2x cos 2x become 0. You can take common 2 sin 2x, then you have 5 cos x, and then cos 2x plus 6 equal to so 3 correct. That implies 2 sin 2x आपका 0 होगा। इसमें cos 2x को ब्रेक कर दो cos में, 2 cos square x minus 1, ठीक है ना, प्लस 5 cos x minus 1 मतलब प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। That implies 2 sin 2x all into multiplication 4 sum is the 5, so 2 cos square x plus 4 cos x plus cos x plus 2 equal to 0. That implies 2 sin 2x आपका 2 cos x plus 1 all into cos x plus 2 is equal to 0. ये नॉन जीरो, cos x plus 2 नेवर जीरो, तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा, ओके। दैट इम्प्लाइज sin 2x इक्वल टू 0 और cos x cos x minus 1 by 2. इक्वल टू माइनस हाफ, sin 2x इक्वल 0 मतलब 2x इक्वल टू n पाई, और आपका माइनस हाफ कितना होगा, cos का कौन सा वैल्यू, 2 पाई बाई 3, तो x होगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, करेक्ट। और आपका x हो गया n पाई बाई 2। ये एक सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन, आपको फॉर्मेट में लिखना है तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू n पाई बाई 2 सेट ऑफ x, नॉट x बिलोंग्स टू x, सेट ऑफ x इक्वल टू आपका रहेगा n पाई बाई 2 यूनियन 2k पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 और n k बिलोंग्स टू, समझाइए। Yes, sir. सेवेंथ वन इजी वन, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, आ जाएगा। साइन 7 थीटा के साथ साइन थीटा रखो, मतलब उसके साथ कंबाइन करो, नहीं तो साइन 7 थीटा साइन 3 थीटा कंबाइन करो, साइन थीटा अलग रखो। एट्थ वन भी इजी है, सब 7th 8th जस्ट लास्ट टाइम किए थे ना ऐसा क्वेश्चन, हाँ 7 8 से कोई एक एक मतलब बोलो,
इजी क्वेश्चन दे जाए। sin 5x cos 3x sin 7x no sin 6x 2 मल्टीप्लाई कर दो 2 sin a cos b कितना होगा 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b sin a plus b इसमें भी वही sin a plus b plus sin a minus b निकलो अभी sin 4x minus sin 2x इक्वल टू 0 नहीं तो सीधा आप sin 4x इक्वल टू sin 2x भी डाल सकते हो, वो भी कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो। तो sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा देन थीटा, थीटा मतलब 4x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू 2x। इसमें आपको दो केसेस लेना पड़ता है। केस 1 if n is an even, let us take n को मैं 2k ले रहा हूं, तो that implies 4x is equal to 2k pi, आपका ये प्लस 2x हो जाएगा। that implies 2x equal to 2k pi, x हो जाएगा k pi। case 2 if n is an odd, तो let n equal to 2k plus 1, that implies आपका 4x होगा 2k plus 1 into pi, n की जगह 2k plus 1 डाल रहा हूँ और ये माइनस 2x होगा, तो आपका 6x ये हो गया, तो x हो जाएगा 2k plus 1 into pi by 6। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो। और आपका sin 4x इक्वल टू sin 2x था, that implies sin 4x minus sin 2x इक्वल टू 0। यूज करो sin c minus sin d, कितना होगा 2 cos c plus d by 2, 2 cos c plus d by 2 into sin sin c minus d by 2, है ना। यस सर। that implies cos 3x 0 होगा और sin x 0 होगा। cos कब 0 होता है, cos कहाँ पे 0 होता है, r by 2 जनरल 2n pi plus minus pi by 2 2n pi plus minus pi by 2 2n और odd pi by 2, that implies x होगा 2n plus 1 into pi by 6। sin x equal 0, x क्या होगा, देखो वही आंसर मिला था। एक केस में आपका k बिलोंग्स टू इंटीजर, एक केस में आपका n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो सेट वाइज बोथ सेम।
समझा? टेन 11 12 सर 1 मिनट, वो ऊपर वाला क्वेश्चन लिखना बाकी है। टेन cot theta equal to tan 8 theta. What is the issue? क्यों, ये क्यों डाउट है? tan 8 theta is equal to cot theta. Cot theta को tan में कन्वर्ट कर दो, कितना होगा? अभी आ गया tan theta equal tan अल्फा। क्वेश्चन आपका क्या था? tan 8 theta is equal to cot theta। ओके, यहाँ पे अनडिफाइंड होने का चांस है, तो इसलिए इसका कंडीशन रखना पड़ेगा, मतलब ये चेक करना पड़ेगा। अब tan theta equal tan अल्फा, थीटा इक्वल टू जनरल सोल्यूशन क्या होता है? if tan theta equal to tan alpha implies थीटा क्या होता है? n pi n pi plus alpha. n pi plus minus 1 raised to the power. हाँ, सर n पाई प्लस अल्फा। n pi प्लस अल्फा। तीन फॉर्मूले भी याद रख नहीं पा रहे हो। तो 8 थीटा इक्वल टू n pi प्लस अल्फा पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो थीटा को इधर ले आओ, तो कितना होगा? 7 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, और पाई बाय 2 आ रहा है, ठीक है? 9 theta होगा। हाँ सॉरी, 9 थीटा। तो थीटा कितना होगा? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 18। अच्छा, tan थीटा cot थीटा कहाँ पे अनडिफाइंड होता है? 0 पाई ऐसे अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है? एंड tan थीटा कहाँ पे अनडिफाइंड होगा? ये by एक्चुअली n पाई पर मतलब cot अनडिफाइंड होता है, बट ये n पाई कभी दे नहीं पाएगा क्योंकि ये ऑड में चलेगा, और ये आपका इवन है, तो कभी कैंसिल हो नहीं पाएगा, तो n पाई होने का चांस नहीं। तो cot थीटा तो बराबर, मतलब ये सेटिस्फाई होगा। बट tan 8 थीटा कहाँ पे अनडिफाइंड होगा? जब 8 थीटा ऑड पाई बाय 2 होगा, तो थीटा होगा ऑड पाई बाय 16, ऑड पाई बाय 16, 18 आ सकता है क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑड में चलेगा। तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है? दिस इज द आंसर। अदरवाइज आप साइन कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपका साइन 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 0।
तो अभी आप डाल सकते हो cos 8 थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin 8 थीटा इंटू sin थीटा बिकेम 0, बट कंडीशन रहेगा sin थीटा 0 नहीं होना चाहिए एंड cos 8 थीटा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में रहा। बाकी ये cos है cos b माइनस sin है sin b, cos ऑफ a प्लस b इक्वल टू 0। तो 9 थीटा होगा ऑड पाई बाय 2, तो थीटा हो जाएगा ऑड पाई बाय 18, वही आंसर मिला। ओके, बट साइन थीटा जब 0 होता है cos 9 थीटा कभी 0 नहीं होगा, एंड cos 8 थीटा 0 होगा। 9 8 cos, this is the answer, correct answer। आपको सिंप्लीफाई करके एक फॉर्मेट पर लाना है बस। सम को प्रोडक्ट फॉर्मेट में लाना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। cos x cos 2x cos 3x इज द 1/4, ऐसे क्वेश्चन लास्ट टाइम किए थे ना, ये क्वेश्चन हुआ था आई थिंक, नहीं? क्वेश्चन नहीं है, किसका डाउट था ये? लास्ट टाइम यही क्वेश्चन हुआ था आपका। अमन, तो मेरा नहीं है, और किसका? just 2 अमन है। सॉरी सर, वो गलती से बोल दिया था। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 8, और √3 cos x माइनस 3 sin x इक्वल टू 4 sin 2x cos 3x। कुछ होगा क्या इसमें? डालो 2 sin a cos b और 2 cos a sin b, कितना होगा? sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b।
ये कैसे आ रहा है? कभी भी आपका a sin थीटा प्लस b cos थीटा रहेगा, देन ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो फॉर्मेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। बाकी ये जो 4 sin 2x cos 3x था, मैंने इसको बनाया 2 into 2 cos 3x sin 2x, मतलब I use 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, the sin of a plus b minus sin of a minus b. Then after simplification you have root 3 cos x minus sin x equal to 2 sin 5x. तो लेफ्ट साइड आपका a sin थीटा प्लस b cos थीटा फॉर्मेट में आया, डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो डिवाइड बाय 2 किया मैंने, तो लेफ्ट साइड आपका हो गया साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस एक्स, क्योंकि राइट साइड में आपका साइन फॉर्मेट रहा, तो राइट साइड में कॉस फॉर्मेट होता तो इसको कॉस में कन्वर्ट करते, तो साइन 5x इक्वल टू साइन पाई बाय 3 माइनस एक्स, तो फॉर्मूला यूज करो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू अल्फा, बट ये अल्फा में वेरिएबल है, x है, तो आप ऐसे रख नहीं पाओगे, आपको सेपरेट मतलब ax को लेना पड़ेगा लेफ्ट साइड को, तो इसके लिए आपको दो केसेस लेना पड़ेगा। लेट अस टेक n इज एन इवन, n इज एन ऑड। इवन के लिए आपको ये मिल रहा है, ऑड के लिए ये। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहाँ पे कांस्टेंट होता तो हम ऐसे रख देते, बट यहाँ पे वेरिएबल है x है, तो इसको लेना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। समझाइए कि नहीं? समझे सर। थर्ड, फोर्थ, सिक्स, 8 cos to the power 50 minus sin to the power 50 equal to 1. That implies cos to, ये conceptual question, is equal to 1 plus sin to the power 50. ये वैल्यू क्या होता है, इसका रेंज कितना? One to 1 to 2, ओके। आपका RHS का रेंज होता है 1 से लेके 2 तक, लेफ्ट साइड का रेंज 0 to 1. 0 to 1, तो दोनों का रेंज अलग अलग है, ठीक है। तो when LHS is equal to RHS? At 1. 1. LHS is equal to RHS only when कॉमन सोल्यूशन एक ही जगह आ रहा है, एक 1 आ रहा है बाउंड्री, when cos to the power 50 equal to 1 and 1 plus sin to the power 50 equal to 1. That means sin raised to 50 आपका 0 होना चाहिए,
साइन पर रेस टू 50 0 मतलब साइन x 0 होगा, साइन x 0 होगा तो x क्या होगा, n पाई। x फिर जब ऊपर भी n वही पाई है। हो, हैं? इधर cos क्या होता है, ये दो जगह cos क्या होता है, n पाई मतलब ये दो जगह ना, तो यहाँ पे cos 1 होता है, इधर cos -1 होता है, बट पावर 50 है तो ये 1 दे देगा, ठीक है ना। तो LHS इज इक्वल टू RHS। सपोज ये 0 होता, लेट अस टेक, तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, बट एक केस में होगा। सपोज cos पावर 25 होता, लेट अस टेक, तो क्या होगा सोल्यूशन, फिफ्टी की जगह 25 होता, तो फिर सोल्यूशन क्या होता, 1 पाई। यस, सिर्फ 1 सेटिस्फाई करेगा, -1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, वो सब देखना पड़ता है। ओके, तो ये सेटिस्फाई भी हो गया, तो x इक्वल टू n पाई दो, समझाइए। हाँ सर। cos 4x plus sin 5x इक्वल टू 2। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, तो दिस वन लेस देन इक्वल टू 1, ये भी लेस देन इक्वल टू 1, बट राइट साइड गिवन 2 implies what, Both are equal to 1. both 1 implies आपका cos 4x 1 होगा, sin 5x तो भी 1 होगा, ठीक है। cos 4x कब 1 होगा, जब 4x आपका 2n पाई होगा, cos थीटा 1 एक जगह होता है, इधर ही होता है, तो 4x 2n पाई होगा, तो x क्या होगा, n पाई बाय 2, ठीक है। तो n के जगह जब मैं 0 डालूंगा, x का वैल्यू क्या हो गया, n पाई बाय 2 मतलब क्या होगा, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, आप चाहो तो इसको 2 पाई बाय 2 बोल सकते हो, 4 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, इस these are called simultaneous equation, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ठीक है ना। if x इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो होगा, ये एंड ये मतलब साइमल्टेनियसली ये भी होगा, ये भी होना चाहिए, बट व्हेन x इक्वल टू 0 sin 5x इज नॉट इक्वल टू 1, सो दिस इज नॉट योर सॉल्यूशन। पाई बाय 2 रखोगे तो होगा, तो दिस इज द 5 पाई बाय 2 मतलब इधर आ गया, आपका साइन कहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे होता है, तो ये सेटिस्फाई करेगा, ये एक्चुअली पाई रखेंगे तो 0 देता है, नहीं होगा, 3 पाई बाय 2 रखेंगे तो ये कितना होगा,
5x कितना होगा? तो माइनस 15 हो जाएगा। 15 पाई बाय 2। ओके, 15 पाई बाय 2 आपका इधर आएगा। 15 पाई बाय 2 मतलब 16 आपका 15 पाई बाय 2। इसका मतलब कितना? आप 8 पाई माइनस पाई बाय 2 लिख सकते हो। 8 पाई मतलब इधर माइनस पाई बाय 2, तो ये नहीं होगा, ये -1 देगा, ये 0 देगा, ये रखेंगे तो होगा x 5 पाई बाय 2। 5x कितना होगा? 25 पाई बाय 2। 25 पाई बाय 2 कितना लिखोगे? 12 पाई प्लस पाई बाय 2 मिला ना इधर। ये इवन पाई प्लस पाई बाय 2, ठीक है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई हुआ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। तो आपका सेटअप सॉल्यूशन क्या होगा? आपका सेटअप सॉल्यूशन क्या होगा? 5 by 2. यस 4n यस plus 1. यस, 4n plus 1 5 by 2. गुड गुड। हेंस सेटअप सॉल्यूशन। और ये 1 के बाद 5 मिला, फिर 9 मिल रहा है, देन 13 मिलेगा। आपका 1 पाई बाय 2 अलग कर दो, 1 5 9 13 17 ऐसे पाई बाय 2। इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे? कौन सा सेट होता है ये? 4n plus 1 into pi by 2, n belongs to समझाइए। देखो कहाँ पे हम एंड लगा रहे हैं, कहाँ पे और लगा रहे हैं। और लगाएंगे तो कोई भी एक होगा चलेगा, तो ये सेट जाएगा, ये भी सेट होगा, दोनों सेट का यूनियन होता है। बट जब एंड होता है तो ये होना चाहिए, इसके साथ ये भी होना चाहिए, कंपल्सरी बोथ। तो दोनों का इंटरसेक्शन सेट लेना पड़ता है। सर मुझे वो समझ में नहीं आया कि आपने 2 पाई बाय 2 कैंसिल क्यों किया? कौन सा? तो 2 पाई बाय 2 कैंसिल क्यों किया? वो 2 समझ पाई में बाय नहीं 2 आया। कितना होता है? पाई पाई। तो ये x का वैल्यू जब पाई होगा, 5 पे x का वैल्यू कितना होगा? 5 पाई। पाई पाई 5 पाई में साइन क्या होता है? फाइव पाई पर साइन का वैल्यू क्या देता है? -1 क्या कर रहे हो? 5 पाई कहाँ पे रहता है? 0 हाँ, इधर होता है। इधर साइन वैल्यू क्या होता है? 0 0 होता 0 है। हाँ, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपका दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए ना, ये सॉल्यूशन इधर भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तब जाके आप लिखोगे cos 4x 1 होगा एंड sin 5x 1 होगा। तो ये मैंने एक का सॉल्यूशन निकाला, दूसरे में डाल रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर। सेटिस्फाई होगा तो देन आपका सॉल्यूशन होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा तो नहीं, सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों होना चाहिए। एक्चुअल फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि दोनों का सेट रखो। व्हेन cos 4x इक्वल टू 1 हुआ तो आपको x मिला n पाई बाय 2, और sin 5x 1 मतलब आपका प्लस 5x होगा 12 पाई प्लस पाई बाय 2, तो x होगा, और आप लिख सकते हो 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, देन x होगा 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 10। आप ये सॉल्यूशन इसमें कौन सा बड़ा सेट है? एक x मिला n पाई बाय 2 और एक x मिला 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 10। ये दोनों का इंटरसेक्शन, यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन।
क्योंकि आपका इन बिटवीन एंड था, सेट ए एंड सेट बी इंटरसेक्शन। इसमें दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इसका जो सेट मिला, इसका सेट क्या मिला आपका? 0, π/2, पाई, 3π/2, 4π, मतलब 2π, 5π/2, 3π, 7π/2, 4π, 9π/2, ऐसे। ये सेट ए रखो, ये सेट बी रखो। सेट बी में क्या होगा? n के जगह 0 डालोगे तो π/10, 1 डालोगे तो π/2, 2 डालोगे तो 9π/10, 3 डालोगे तो 13π/10, 4 डालोगे 17π/10, 5 डालोगे 21π/10। ओके, देन 25π/10, 25π/10 कितना होगा? 5π/2। ऐसे चलता है। ये दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन क्या मिला? एक π/2 मिला। देन 5π/2 मिला। देन आपको 9π/2 मिलेगा। तो ये 4 इंटरवल में आपको सॉल्यूशन देता जाएगा इसके हिसाब से। इसके हिसाब से कितना? 5 इंटरवल में देता जाएगा। ये 4 क्योंकि ये 4x था, ये 4 इंटरवल में देगा, ये 5 का इंटरवल में देगा, जहां से कॉमन सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। इसका फिर नेक्स्ट 5 इंटरवल में आपको मिलेगा, बट उसका 4 के साथ मैच करेगा। ठीक है, तो दीज आर द कॉमन सॉल्यूशन। ए इंटरसेक्शन बी रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5/2, 5π/2, 9π/2, देन 13π/2, ऐसे। इसको कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट इन द फॉर्म ऑफ सेट? 1, 5, 9, 13, इसको कैसे लिखोगे? 4n + 1 π/2, where n belongs to, समझाइए कि नहीं? समझा सर। Sixth one, sin square x plus cos square x equal to 2 sec square z for x, y, z belongs to real number. ये सब इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है,
हम डिस्कस नहीं किए थे लास्ट टाइम, आज करने वाले थे एक्चुअली। साइन स्क्वायर एक्स क्या दिया गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई इक्वल टू 2 sec स्क्वायर जेड। sec स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ sec स्क्वायर थीटा 1 to infinity. 1 to infinity, तो दैट मींस दिस इज मोर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू 1, ये भी लेस देन इक्वल टू 1, तो लेफ्ट साइड लेस देन इक्वल टू, राइट साइड मोर देन इक्वल टू, तो कब होगा LHS इक्वल टू RHS कब होगा? दोनों इक्वल होगा। दैट इम्प्लाइज आपका sin स्क्वायर x 1 होना चाहिए, cos स्क्वायर y भी 1 होना चाहिए, sec स्क्वायर z भी 1 होना चाहिए। ये तो अलग अलग एंगल है x y z, तो आपका कोई इंटरसेक्शन ऐसा कुछ जरूर नहीं, तो x क्या हो जाएगा आपका, sin x प्लस माइनस 1 होगा तो n पाई, cos y प्लस माइनस 1 होगा, नहीं सॉरी, sin x प्लस माइनस 1, 1 मतलब y एक्सिस पर रहेगा, तो x होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, आपका cos y प्लस माइनस 1 होगा n पाई, तो 1 इज y इज इक्वल टू k पाई। आपका sec z होगा भी प्लस माइनस 1, मतलब cos z प्लस माइनस 1, तो z होगा लैम्ब्डा पाई, फिर n k लैम्ब्डा बिलोंग्स टू इंटीजर। समझा? यस सर। Yes, sir. सपोज साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा ये तो नहीं होता, मतलब सेम एंगल होता तो फिर क्या होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं होता। पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, बट डिफरेंट एंगल की वजह से ये पॉसिबल हो रहा है। टू cos स्क्वायर, वही इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, 2 cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 6 ऐसे दिया गया, इज इक्वल टू 2 रेज टू एक्स प्लस 2 रेज टू माइनस एक्स। इसका रेंज कितना होता है? टू टू दी पावर एक्स प्लस 2 1 अपॉन 2 रेज टू एक्स, इसका रेंज कितना होता है? बताया था, Infinity. 2 to T plus infinity. 2 to infinity, more than equal to, use am greater than equal to gm। ओके, ये बताया था ना, t plus 1 by t और x plus 1 by x greater than equal to 2 for all x greater than equal to 0। नहीं, x plus 1 by x less than equal to minus 2 होगा if x less than 0, less than 0 होगा तो equal 0 का चांस नहीं, if x मोर देन 0 तो मोर देन 2 होगा, इफ नेगेटिव होगा तो माइनस 2 से कम होगा, तो 2 पावर x नेवर नेगेटिव, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी ग्रेटर देन 0, तो am ग्रेटर देन gm लगाएंगे तो ये मोर देन इक्वल टू 2 होगा। cos का कोई भी वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1 होगा, Less than 1. तो आपका LHS क्या मिला, लेस देन इक्वल टू 2, RHS क्या मिला, मोर देन इक्वल टू, सॉल्यूशन होगा एक जगह होगा इक्वल टू। Yes sir. अच्छा, ये कब इक्वल टू होगा, 2 to the power x plus 2 to the power minus x is equal to 2
कब होगा? x is equal to 0. Yes, इफ yes, x इक्वल टू 0, अब x की जगह 0 डालो इसमें, तो 2 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x बाय 6 is equal to 2 cos square 0, that also 2. yes, sir. ओके, और कोई भी x वैल्यू रखेंगे एनी फॉर एनी अदर x वैल्यू, तो ये 2 आ सकता है, ये 2 हो सकता है, क्योंकि इसके लिए n क्या होता है, ये n पाई होता है, इसका बहुत सारे सोल्यूशन होता है, बट ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा। अदर देन x 0, अदर देन 0 आप कुछ भी रखोगे, ये मोर देन 2 हो जाएगा, फिर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हियर ओनली वन सोल्यूशन। ओके, if x is not equal to 0, that implies LHS is not equal to RHS, not LHS, sorry. If x is not equal to 0, then आपका RHS more than 2. So LHS is not equal to RHS. So you have only one solution, hence setup solution is x equal to 0. एक ही solution मिला ऐसा। और कुछ नहीं मिलेगा, इसका जनरल नहीं होगा। इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। Find number of integral values of n so that sin x into sin x plus cos x is equal to n has at least one real solution. Number of integral value of तो इसका मतलब क्या है, कब सॉल्यूशन मिलेगा? ये जो लेफ्ट साइड का सर्टेन रेंज होता है, जब ये n उसके रेंज के अंदर आ जाता है, देन आपका सॉल्यूशन मिलता है। ए n का वैल्यू उसके रेंज के बाहर चला जाता है, देन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। जैसे इसमें क्या हुआ, मैं x की जगह 0 से कुछ भी डालता हूं, अदर देन 0 कुछ भी डालता हूं, ये रेंज के बाहर चला जाता है, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन लाइक दैट, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका लेफ्ट साइड का रेंज क्या है। लेफ्ट साइड का रेंज बताओ कितना होगा? -2 से 2। -2 से 2, इज इट? मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर x sin x इंटू cos x, इसमें एक 2 सर मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस कर, रूट टू से 1, माइनस रूट टू से 1 है। ये ओके, एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, तो ये होगा 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x। इसको लीनियर फॉर्मेट बताओ, इसका लीनियर क्या होगा?
-1 से 2 होगा ना सर sin माइनस 2x और cos 2x में चेंज कर दीजिए -1 से 2 -1 से 2 रेंज बता रहे हो? हम बहुत सारे क्वेश्चन किए थे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला, इसको लिनियर में कन्वर्ट करो। सो 1 - cos 2x by 2 बाई 2 कहाँ से आया? ऑलरेडी 2 sin square x है ना, Yes, sir. 2 sin x cos x sin 2x, it is 1 plus sin 2x, इसका रेंज कितना? -√2 + √2 माइनस रूट टू से प्लस रूट टू, तो टोटल का रेंज कितना हुआ? 1 प्लस रूट टू बाई 2 से 1 माइनस रूट टू बाई 2, किसी का भी राइट नहीं। दिस इज द रेंज ऑफ लेफ्ट साइड। ये क्या है? रूट टू का वैल्यू कितना? 1.414, ठीक है, तो ये माइनस 0 पॉइंट समथिंग 0.2 मान के चलो, ये कितना हुआ? 2.4 बाई 2, 1.2 बराबर। तो इसके अंदर कितने इंटीजर्स होते हैं? तो आपका n इसके अंदर होना चाहिए। whenever n lies in between तो आपको सॉल्यूशन मिलता है, अदरवाइज आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो n क्या हो सकता है? 0 और 1 0 and 1, so there are two values of n। आप प्रॉपरली रेंज निकाल लो। ऐसे आप क्यों लगा था, मतलब -2 to 2 किसको लग रहा है, -1 से लेके और 2, ऐसा क्यों लगा था? इज देयर एनी वैलिड रीजन क्यों लगा था ऐसे -√2 to 1? समझाइए। हाँ solve for x and y if 12 sin x plus 5 cos x is the, वही रेंज वाला क्वेश्चन करो। लेफ्ट एंड राइट का रेंज देखो क्या आ रहा है, फिर फाइंड करो। जस्ट फाइंड आउट रेंज ऑफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। Solve this one, 15। इसका रेंज LHS का रेंज कितना होगा, RHS का रेंज कितना होगा?
क्या मिला? तो दोनों का रेंज आ गया, अभी बस सॉल्व करो। लेफ्ट साइड का रेंज कितना? सो -1 से 1। लेफ्ट साइड का रेंज -1 से 1। सर -13 to 13 होगा। सर -13 to 13 है। यस सर। क्या कर सर रहे हो? मैंने 13 डिनोमिनेटर में रखा हुआ है इसलिए बस। राइट साइड का रेंज 13 to infinity। 13 to infinity। इंफिनिटी। इसमें 2 कॉमन ले लो, यू गेट y² माइनस 4y प्लस 4 करो प्लस 13 करो, चलेगा? इसको मैंने ट्राई किया कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, ठीक है। ये दोनों से 2 कॉमन लिया तो y² माइनस 4y, कंप्लीट स्क्वायर के लिए एक 4 चाहिए था, तो ये हो गया एक्चुअली 8 प्लस 13 21। दिस बिकम y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 13। स्क्वायर मतलब मोर देन इक्वल 0 प्लस 13, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 13। तो कब LHS इक्वल टू RHS होगा? 13 पर होगा। तो LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल टू 13। 13 मतलब आपका y का वैल्यू 2 हो जाना चाहिए, मतलब y माइनस 2 0 होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज आपका y इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू निकालना है, तो 12 sin x प्लस 5 cos x इक्वल टू 13। तो ये आपका रहा a sin थीटा प्लस b cos थीटा फॉर्मेट। डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 12/13 sin x प्लस 5/13 cos x इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं ले रहा हूँ cos अल्फा, इसको ले रहा हूँ sin अल्फा, ठीक है। ये अल्फा क्या, तो ये होगा 12, ये मैंने रखा 5, ये 13, तो ये अदरवाइज आप साइन कॉस में रखो, कॉस में रखेंगे तो थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि कॉस फॉर्मूला मोर इजी देन साइन। तो इसको उल्टा कर देता हूँ, ये +5 रखता हूँ, इसको 12 रखता हूँ, तो 5/13 होगा आपका cos अल्फा, और ये आपका होगा sin अल्फा। तो आपका क्या फॉर्मूला आ गया? cos x cos अल्फा प्लस sin x sin अल्फा। तो cos ऑफ x minus alpha is the 1. What is the alpha here? Tan alpha is the 12/5. So alpha you can write tan inverse 12/5, or alpha you can write sin inverse कितना होगा 12/13, और alpha you can write cos inverse 5/13। तो ये तीनों से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। तो cos of x minus alpha equal to 1, तो x minus alpha कितना होगा? cos कहाँ पे 1 होता है? इधर ही होता है 2n पाई। तो x क्या होगा? 2n पाई प्लस अल्फा, where n belongs to integer and alpha is the tan inverse 12/5 लिखो, नहीं तो और लिखो, जो भी लिखो। नहीं कोई साइन में कर रहा है, इसके साथ अंट y इक्वल टू 0, नहीं y इक्वल टू 2। नहीं कोई साइन में कर रहा है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। और आपका 12 sin x 12/13 sin x प्लस 5/13 cos x is equal to 1 and y equal to
2, इसको आप cos बीटा लिख सकते हो, ये आपका sin बीटा होगा। वो केस में आप ले रहे हो, ये 5 ले रहे हो, ये 12 ले रहे हो, ये 13 ले रहे हो, तो ये हो जाएगा sin ऑफ x प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। 1 कहाँ पे होता है? 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पर, तो x प्लस बीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, देन x होगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस बीटा y इक्वल टू 2, where n belongs to integer and beta you can write tan inverse 5 by 12, ये भी लिख सकते हो। तो आपका आंसर कौन सा फॉर्मेट में दिया गया? कॉस फॉर्मेट। इन जनरल कॉस में दिया जाता है क्योंकि कॉस इजी रहते हैं rather than sin। तो आपका चॉइस ना, आप अल्फा को tan में लिखो कि sin में लिखो, नहीं तो cos में लिखो, कोई भी चलेगा। इसमें आपका tan इन आपका बीटा होगा tan इनवर्स 5 by 12 और sin इनवर्स 5 by 13 और cos इनवर्स 12 by 13, कोई भी एक लिख सकते हो। समझा? Yes, sir. Find number of solution of sin raised to 6 plus cos raised to 6 with the 5 by 4 cos square 2x। x belongs to -3 pi से लेके 4 pi ओपन।
फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। sin रेज टू 6 प्लस cos रेज टू 6 कितना होता है? हम्म 1 minus 3 sin square theta cos square theta. 1 minus 3 sin square x cos square x equal to 5/4 cos square 2x। अब 4 मल्टीप्लाई कर दो, that implies 4 minus 3 into 4 sin square x cos square x is equal to 5 cos square 2x। ये कितना होता है? Sin square 2x. sin square 2x, तो 4 minus 3 sin square 2x is equal to 5 minus 5 sin square 2x। सबको एक पर Yes. कन्वर्ट किया, implies 2 sin square 2x equal to 1, करेक्ट? तो Yes. sin square 2x is equal to 1/2 sin square 2x। राइट? Yes, sir. तो sin 2x कितना होगा? Plus minus 1 by root Plus 2. minus 1 by root 1/√2। x का रेंज कितना? तो 0 to 2 पाई के अंदर कितने सोल्यूशन होगा? 2x के लिए sin थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। 0 to 2 पाई के अंदर कितने सोल्यूशन होगा? 2. 0 to 2 पाई के अंदर कितने सोल्यूशन होगा? 4 होंगे। 4 सोल्यूशन। पॉजिटिव के लिए 2, नेगेटिव के लिए 2, 4 सोल्यूशन होगा। आपका x का रेंज कितना दिया गया? -3 पाई से लेके 4 पाई, 4 पाई पर ओपन। 2x का रेंज कितना होगा? -6 पाई से लेके 8 पाई। इसमें कितने सारे कंप्लीट रोटेशन होता है? हाउ मेनी कंप्लीट रोटेशंस आर देयर? 7 ये कितना डिफरेंस कितना आया? 14 पाई। 14 का। yes 14 पाई मतलब 7 कंप्लीट 7 रोटेशन। complete Yes. तो 1 कंप्लीट रोटेशन में 4 सॉल्यूशन, 7 कंप्लीट रोटेशन में कितने सॉल्यूशंस होगा? 28 28 सॉल्यूशन। समझा? Yes. देखो टेगो फॉर्मूला याद नहीं रखोगे, ये चैप्टर भी नहीं होने वाला। और ऐसा नहीं कि आप इसको एक एक सिंप्लीफाई करोगे, निकालोगे, उतना टाइम नहीं रहता है आपके पास। विद इन 2 मिनट्स आपको सॉल्व करना पड़ता है, 3 मिनट्स मैक्स। तो हाउ टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स। टेगो में बहुत याद रखना पड़ता है, अदरवाइज आप इसको फिर करोगे। ये ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब ये पार्ट हो चुका है और मैंने वो टाइम पर भी नोट करके रखा है। sin पावर 4 प्लस cos पावर 4 होगा तो क्या करते हैं? sin पावर 6 प्लस cos पावर 6 क्या करते हैं? मेजर टेस्ट में तो सर्कल होगा, ट्रिगो नहीं होगा। ट्रिगो नहीं लग नहीं रहा है, क्योंकि आपका और ब्लू बैच का होता है, मतलब कंबाइंड होता है मेजर टेस्ट।
तो ब्लू बैच में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आपका इंडिविजुअल होगा तो फिर होगा, ट्रिगर इक्वेशन नहीं होगा सर। बट ये सब क्यों पूछ रहे हो? मुझे भी कल किसने भी मैसेज करके पूछा था, तो ये क्यों पूछ रहे हो? आप कहीं ना कहीं आप